हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम करने वाले हैं इंसर्शन एट द गिवन पोजीशन ऑफ लिंक लिस्ट। मतलब इंसर्ट करेंगे आज हम लिंक लिस्ट के अंदर एट ए गिवन पोजीशन पे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारी ये लिंक लिस्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें इंसर्ट करना है डेटा आइटम 40 को इंसर्ट करना है इस लिस्ट के अंदर। और किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है हमें हमें इंसर्ट करना है थर्ड पोजीशन पे, यानी कि हमें इंसर्ट करना है कहाँ पे, थर्ड पोजीशन, यानी 30 के पास हमें जो है इंसर्ट करना है। ठीक है, और 30 को हमें आगे बढ़ा देना है। ठीक है, समझ में आया? तो हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो किस तरीके से आना चाहिए? हमारा आउटपुट आना चाहिए 10, 20, 40 एंड 30। ठीक है, आपने देखा हमने जो है इस 40 वाले नोड को कहाँ पे इंसर्ट करा है? थर्ड पोजीशन ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सपोज करो हमारे पास डेटा आइटम है 30 और पोजीशन हमें सेकंड पे जो है इंसर्ट कराना है। ठीक है, और हमारे पास जो लिंक लिस्ट है वो सिर्फ उसमें सिंगल नोड ही है। तो आफ्टर इंसर्टिंग द डेटा अवर लिंक लिस्ट बिकम 15 एंड 30, यानी कि सेकंड पोजीशन पे करवाना है ना। फर्स्ट ये रही, सेकंड क्या है इसका? नल। तो सेकंड पोजीशन यानी आखिरी में हमें करवाना है इसके अंदर। ठीक है, ये समझ में आया? चलो एक केस और ले लेते हैं। इनपुट क्या दे रखा है? इनपुट डेटा आइटम 5 है और पोजीशन हमें 5 पे ही क्या जो है उसे इंसर्ट कराना है। अब यहाँ पे देखो जो हमें लिंक लिस्ट दे रखी है, क्या इसके अंदर 5 पोजीशन है? हमें तो नहीं दिख रही कि 5 पोजीशन, बिकॉज हमारे पास है 2 ही नोड है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम तीसरी नोड पे इसे इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन फिफ्थ नोड तो है ही नहीं। तो इस केस में हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? पुट आना चाहिए वही जो हमारे पास गिवन लिस्ट दे रखी है, वही हमारा आउटपुट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हम इसको करने से पहले हम इसकी अप्रोच डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम अप्रोच डिस्कस करेंगे, देन हमें अप्रोच अगर समझ में आ गई तो हमें कोड को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं, हम अप्रोच इसकी डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक लिंक लिस्ट दे रखी है जिसका डेटा आइटम है 40 और पोजीशन कितने पे इसे इंसर्ट कराना है? थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए? बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक जो डेटा आइटम जो भी होगा, जिस भी वैल्यू का हमें इंसर्ट कराना है, हम एक नई नोड बना देंगे और जिस भी पोजीशन पे हमें इंसर्ट कराना है हम उसके लिंक चेंज कर देंगे। ठीक है, मतलब लिंक चेंज करके उस जो नई नोड है, मतलब जो डेटा आइटम वाली है, उस नोड को क्या करा देंगे? लिंक करा देंगे एट ए पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ द लिंक लिस्ट। ठीक है, अप्रोच समझ में आई? तो सबसे पहले मैंने जैसे कि बोला कि हम एक नई नोड बना लेंगे टेम्प नाम की, जिसके अंदर 40 जो हमें डेटा वैल्यू इंसर्ट करानी है, हम उस 40 को उसके अंदर डलवा देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, देन फिर क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नई नोड बनाई है हम उसके नेक्स्ट में करंट के नेक्स्ट को डलवा देंगे। अब ये करंट का आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा। सपोज करो ये करंट जो है वो मेरा इनिशियल नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सपोज करो करंट मेरा यहाँ पे है। ठीक है, करंट जो है यहाँ पे है, मैं करंट को आइट्रेट करवाते हुए उस पोजीशन तक जाऊंगा जिस पोजीशन पे मुझे इंसर्ट कराना है। मतलब उस पोजीशन तक जाऊंगा इन द सेंस किस पोजीशन तक मुझे जाना है? मुझे जाना है पोजीशन -2 पोजीशंस तक जाना है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मुझे थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट कराना है तो मुझे -2 यानी कि 3 - 2, दैट इज मुझे कहाँ कितनी पोजीशन तक लिंक लिस्ट में जाना पड़ेगा? पोजीशन -2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? सपोज करो मेरा करंट जो था, मेरा हेड, मतलब करंट जो था वो मेरा हेड को पॉइंट कर रहा था। अब मैंने बोला कि मुझे करंट को वहाँ तक आइट्रेट करवा के लेके जाना है, कहाँ तक? पोजीशन -2 तक आइट्रेट करवा के लेके जाना है। तो पोजीशन -2 क्या हुआ? 1। तो यानी कि सिंपली ये एक बार ही आइट्रेट होना चाहिए। तो करंट कहाँ पे आ जाना चाहिए? करंट आ जाना चाहिए 20 के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अभी देखना क्यों। ठीक है, करंट जो है वो मेरा पोजीशन -2 पे पॉइंट करने लग गया। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो टेम्प का नेक्स्ट है, मतलब जो नई नोड बनाई थी उसके अंदर करंट का नेक्स्ट डाल दो। मतलब जो हमारे पास एक नई नोड बनी टेम्प नाम की, इसको इरेज कर लेते हैं, ओवरलैप हो गया। ठीक है, जो हमारी टेम्प नाम की नई नोड बनी, हमने क्या करा? करंट का नेक्स्ट, करंट मेरा कहाँ पे था? 20 के ऊपर था मेरा करंट। अब जो करंट का नेक्स्ट है, ठीक है, उसको किसके अंदर डलवा दो? टेम्प के नेक्स्ट के अंदर डलवा दो। मतलब जो करंट का नेक्स्ट है उसको किसके अंदर डलवा दो? टेम्प के नेक्स्ट में। ठीक है, करंट का नेक्स्ट क्या था? 30 था। तो मैंने टेम्प के नेक्स्ट में क्या डलवा दिया? 30 को डलवा दिया। एरो बना देते हैं, ये इस तरफ वाला एरो है। ठीक है, और करंट के नेक्स्ट में, करंट का नेक्स्ट क्या है? ये वाला, मतलब वो है, ये वाला लिंक है, ये जो एरो जा रहा है ऑरेंज कलर का। ठीक है, इस वाले लिंक को क्या करा दो? इस लिंक के अंदर डलवा दो टेम्प को। मतलब कि ये वाला लिंक अब कहाँ पे पॉइंट करने लग गया? ये वाला लिंक अब यहाँ पे पॉइंट करने लग गया 40 पे, जो कि हमारा क्या था? टेम्प था। इतना सा समझ में आया? चलो ठीक है, ये थोड़ा मतलब इस तरीके से ये वाला
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो, मतलब इस तरीके से हमने जो 20 और 30 वाला लिंक था उसके बीच में एक नई नोड वैल्यू इंसर्ट करा दी, दैट इज 40। और वो किस पोजीशन पे इंसर्ट होगी, 20 के बाद यानी 40, मतलब 20 के बाद यानी तीसरी पोजीशन। और किस पोजीशन पे हमें इंसर्ट कराना था, थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट कराना था। तो जैसा कि मैंने बोला कि मुझे करंट को वहाँ तक लेकर के जाना पड़ेगा, पोजीशन -2 पोजीशन तक मुझे करंट को पहले आइट्रेट करवाना पड़ेगा। देन मैं टेम्प के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट डलवा दूंगा, टेम्प के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट जो कि 30 का पॉइंट कर रहा है, और करंट के नेक्स्ट में मैं क्या करवा दूंगा, जो 20 से 30 वाला लिंक है इस लिंक को मैं टेम्प के अंदर डलवा दूंगा। ठीक है, ये समझ में आया। चलो, आपको अप्रोच अच्छे से समझ में आई। अगर कोई भी दिक्कत है तो एक बार वीडियो रिवाइंड कर लेना, आपको अच्छे से प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाती है हमें चीज़ें। ठीक है, ये समझ में आया। तो हमारी आउटपुट वैल्यू क्या हो जाएगी, आउटपुट लिंक लिस्ट क्या हो जाएगी, 10, 20, 40 एंड 30। यही आना चाहिए था हमें आउटपुट में, हमें थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करवा देना था। ठीक है, ओके। अब चलते हैं इसके कोड की तरफ। ठीक है, तो हम इसका फंक्शन डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो फंक्शन 3 पैरामीटर लेगा, पहला पैरामीटर क्या होगा इसका, पहला पैरामीटर होगा इसका हेड, दूसरा होगा पोजीशन एंड तीसरी होगी डेटा वैल्यू। जो सा हमें डाटा इंसर्ट कराना है एट ए गिवन पोजीशन पे, वो डेटा होगा, पोजीशन होगी, और उसका हेड पॉइंटर होगा जहाँ से हमें लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली फंक्शन के अंदर चलते हैं। ठीक है, फंक्शन के अंदर क्या है, सबसे पहले टेम्प नाम की नोड बनाई जिसके अंदर डेटा है। डेटा क्या था हमारे पास, डेटा था हमारे पास 40। ठीक है, तो डेटा आइटम था, डेटा क्या इंसर्ट कराना है, 40 इंसर्ट कराना है। और किस पोजीशन पे इंसर्ट कराना है, थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट कराना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, इनपुट क्या दे रखा है, डेटा 40 और पोजीशन 3 पे इंसर्ट कराना है। ठीक है, तो हमने टेम्प नाम की नोड बना दी और फिर देन उसने चेक करा इफ़ पोजीशन इज डबल इक्वल टू 1 है क्या। देखा अब नहीं, पोजीशन तो 3 है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इफ़ के अंदर ये गया ही नहीं। ठीक है, देन फिर नेक्स्ट लाइन कोड एग्जीक्यूट होगा। उसने एक करंट नाम की नोड बनाई जिसके अंदर हेड रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, हेड जो है करंट के अंदर आ गया। अब नई नोड बनाई करंट नाम की जिसके अंदर हेड आ गया। ठीक है, जैसा कि हमने अप्रोच में देखा कि हमें करंट बनाना पड़ेगा और करंट को पोजीशन -2 तक आइट्रेट करवाना है। देन फिर उसके बाद उसके लिंक को चेंज करवा देना है, जो हमें जिस डेटा वैल्यू हमें इंसर्ट करानी है नोड की। ठीक है, चलो, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉर लूप लगाया हुआ है। तो ये फॉर लूप किस लिए लगाया हुआ है, ये फॉर लूप करंट को आइट्रेट करवाने तक लगवाया हुआ है, जहाँ जब तक करंट जो है वो मेरा पोजीशन -2 तक ना पहुँच जाए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं int i इज इक्वल टू 1 से i इज लेस देन पोजीशन -2 एंड करंट इज नॉट इक्वल टू नल i प्लस प्लस एंड देन फॉर का ब्लॉक। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे करंट जो है वो नेक्स्ट होते जा रहा है, कब तक, पोजीशन -2 तक। सिंपली करंट जो है वो i की वैल्यू 1 लेस देन, ये कंडीशन ट्रू, फिर वो ब्लॉक के अंदर आया, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट कर दिया उसने, करंट का नेक्स्ट करा तो करंट कहाँ पे आ गया, 10 पे था वो, नाउ करंट बिकम 20, करंट जो है वो कहाँ पे आ गया, 20 पे आ गया। ठीक है, फिर जो i की वैल्यू क्या हुई, प्लस प्लस, यानी i कितना हो गया, i हो गया इस बार 2। तो उसने देखा कि पोजीशन -2 मतलब 3 - 2 दैट इज़ 1, i इज़ लेस देन तो नहीं है, वो तो ग्रेटर देन है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स, ये फिर बाहर आया। अब देखो करंट जो है वो मेरा वहाँ पे पहुँच चुका है जहाँ पे, जिसके बाद मुझे नोड को इंसर्ट कराना है या डेटा आइटम को इंसर्ट कराना है। ठीक है, इफ़ देन फिर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, इफ़ करंट इज़ डबल इक्वल टू नल। क्या करंट मेरे पास नल है, उसने देखा नहीं करंट तो नल नहीं है, करंट के अंदर तो 20 है। ठीक है, तो ये वाली भी कंडीशन क्या हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई फॉल्स। देन फिर वो टेम्प के नेक्स्ट में, आप देखो जरा, इससे आप थोड़ा सा फैमिलियर होंगे। अभी जो हमने अप्रोच पढ़ी थी उसमें सेम यही था, करंट टेम्प के नेक्स्ट में करंट के नेक्स्ट को डलवा दो। ठीक है, तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ गया, टेम्प के नेक्स्ट में आ गया करंट का नेक्स्ट। करंट का नेक्स्ट क्या था, 30, और करंट के नेक्स्ट में क्या डलवा दो, टेम्प को डलवा दो। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं करंट के नेक्स्ट में कहाँ क्या आ गया, 30 है, करंट के नेक्स्ट में क्या आ गया, टेम्प आ गया। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है 40, और रिटर्न करा दो हेड को। ठीक है, ये समझ में आया। ओके, देखा फंक्शन ने कितने अच्छे तरीके से इंसर्ट कर दिया एट ए गिवन पोजीशन लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे वो लिंक कर दिया। ठीक है, ये समझ में आया। चलो, तो हमारा आउटपुट नोड मतलब आउटपुट लिंक लिस्ट क्या बन के आना चाहिए, 10, 20, 40 एंड 30। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से हमने लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट करा लिया एट ए गिवन पोजीशन पे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक लिंक लिस्ट है। ठीक है, हमारे पास डेटा आइटम है 5 और पोजीशन है 6। इस बार डेटा आइटम क्या है हमारे पास, डेटा आइटम है हमारे पास 5 को इंसर्ट कराना है हमें, और किस पोजीशन पे इंसर्ट कराना है,
इंसर्ट कराना है 6 पोजीशन पे, ठीक है। तो बेसिकली आप सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास पोजीशन क्या होल्ड कर रही है लिंक लिस्ट। अगर वो 4th पोजीशन भी बोलता तब भी हम उसके लास्ट में इंसर्ट करा सकते थे, लेकिन उसने बोला है 6th पोजीशन पे। तो हमारी लिंक लिस्ट कैसे प्रिंट होके आनी चाहिए, सिंपली वही प्रिंट होके आना चाहिए जो लिंक लिस्ट हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो अब देखना जरा इस वाले करंट का रोल, ये जो इफ़ करंट इज डबल इक्वल टू नल क्यों लगा रखा है, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा टेम्प न्यू नोड बनाई टेम्प नाम की, वही जिसके अंदर डेटा आ गया, डेटा कितने 5 का डेटा आ गया। देन फिर उसने पोजीशन देखी जो 1 है वो नहीं है, उसने करंट नाम की नोड बनाई, करंट जो है वो 10 पे आ गया। देन फिर उसने आइट्रेट करवाया पोजीशन -2 तक, पोजीशन -2 मतलब 6 -2 4 तक, ठीक है। 4 तक आइट्रेट करवाया उसने, ठीक है। और फिर करंट को करंट के नेक्स्ट पे डलवा दिया, यानी करंट जो है इस बार कहाँ पे आ गया, 1 2 3 4, करंट जो है वो कहाँ पे हो गया, मेरा नल पे हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मेरा करंट नल पे हो गया वैसे ही वो क्या कर देगा, वैसे ही वो इस वाली कंडीशन पे आया, क्योंकि फॉर के बाद जो है यही कंडीशन तो एग्जीक्यूट होगी। उसने देखा करंट जो है वो मेरा नल है, ठीक है, करंट जो है वो मेरा क्या है, वो मेरा नल है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो गई ट्रू, उसने क्या कर दिया, रिटर्न हेड कर दिया। तो यानी कि देखा जाए तो लिंक लिस्ट के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इंसर्ट हुआ ही नहीं। और यही चीज़ हमारी होनी भी चाहिए थी लिंक लिस्ट के अंदर, जब पोजीशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द लिंक लिस्ट। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली सेम वही हेड रिटर्न करा देंगे मेन में, ठीक है। और हमें डिस्प्ले करा देगा वही हेड जो हमारे पास लिंक लिस्ट गिवन थी, वही लिंक लिस्ट डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। और यही हमारा आउटपुट आना चाहिए। तो देखा आपने हर इस वाली लाइन का क्या मतलब था, इफ़ करंट इज़ डबल इक्वल टू नल का, ठीक है। ये केस क्यों लगा हुआ है, ये स्पेशल केस है जब पोजीशन जो है वो ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू इंसर्टिंग पोजीशन से, ठीक है। अब रह गया मेरे पास ये वाली पोजीशन, इफ पोजीशन इज डबल इक्वल टू 1, ये वाली कंडीशन रहेगी ना, बाकी सारा तो हमने कोड एग्जीक्यूट कर ही लिया, ठीक है। तो सपोज करो मेरे पास सिंगल नोड है, सिर्फ मेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये वाली ले लो, चलो 40 नोड है मेरे पास, ठीक है। ये समझ में आया। अब और पोजीशन क्या है मेरे पास, पोजीशन है मेरे पास 1, ठीक है। मुझे फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करवाना है, ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करवाना है तो पोजीशन जो है इस बार ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, पोजीशन वाली, ठीक है। बाकी सब तो सेम ही जाएगा, डेटा आइटम चाहे जोन सा भी ले लो, 10 ले लो, ठीक है, 50 ले लो, इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, टेम्प के नेक्स्ट में हेड को डलवा देगा, क्योंकि अगर ये मेरे पास सिंगल नोड है तो मेरा हेड भी यही होना चाहिए, ठीक है। तो हेड मेरा 40 पे है, तो जो टेम्प का नेक्स्ट क्या हो जाए, हेड हो जाए। जो नई नोड बनेगी टेम्प नाम की, जिसके अंदर क्या होगा, मेरा 50 होगा, ठीक है। ये समझ में आया। टेम्प के अंदर इस बार क्या हो गया मेरे पास, मेरा 50 हो गया, टेम्प के अंदर मेरा क्या हो गया, 50 हो गया, ठीक है। ये कब है, जब मेरे पास सिंगल नोड ही गिवन है, ठीक है। इस केस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब मेरे पास टेम्प की वैल्यू क्या है, 50 है, तो सिंगल नोड है, तो सिंगल नोड है तो मुझे क्या होना चाहिए, इंसर्ट करवा देना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन पे, और उसे आगे बढ़ा देना चाहिए। तो सिंपली जो टेम्प का नेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, टेम्प का नेक्स्ट हेड हो जाएगा, मतलब हेड यहाँ पे था, टेम्प के नेक्स्ट में क्या डल गया, हेड डल गया, ठीक है। और रिटर्न करवा दिया उसने टेम्प। जो नई नोड प्रिंट होके आएगी वो मेरे पास टेम्प से प्रिंट होकर के आएगी। तो मेरे पास नई नोड, जो नई लिंक लिस्ट जो प्रिंट होके आएगी वो क्या होगी, 50 एंड 40 एंड देन उसके बाद नल होगा, ठीक है। तो देखा आपने, हर कॉर्नर केसेस के लिए हमने डिस्कस कर लिया, पर्टिकुलर कोड को लाइन बाय लाइन कोड देखा हमने कि हमारा कौन सा लाइन क्या किस पॉइंट पे किस प्रॉब्लम पे अराइज हो रहा है। तो इस तरीके से देखा हमने, कितने आसान तरीके से हमने इसे क्या करा, डिस्प्ले करा दिया लिंक लिस्ट को आफ्टर इंसर्शन एट ए गिवन पोजीशन, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, ठीक है, देन फिर अगेन समझ लीजिए। उसके बाद भी अगर समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपके जो भी डाउट होंगे उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।